नाउ स्टूडेंट्स क्लास 8 में कंपेयरिंग क्वांटिटीज में इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एग्जांपल नंबर 13 को। ठीक है, लेकिन यहां से आपको कुछ सीखने को मिलेगा। क्या सीखने को मिलेगा वो भी मैं आपको बताता हूं। लेकिन बच्चों इसके पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं, ठीक है, जहां हमने आपको कंपाउंड इंटरेस्ट क्वार्टरली हाफ ईयरली निकालना सिखाया है, तो आप इन वीडियोस को देख सकते हो। कैसे? आप यूट्यूब पे टाइप करो कंपेयरिंग क्वांटिटीज क्लास 8/2 क्लासेस भी आप डाल सकते हो, या आप एक काम करो चैनल पे हमारे विजिट करो। ठीक है स्टूडेंट्स, प्लेलिस्ट आपको इसकी मिल जाएगी, वहां से आप इसके पहले के वीडियोस फॉलो कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट पेड व्हेन अ सम ऑफ, सम का मतलब ये प्रिंसिपल आपको दिया हुआ है, जब 10,000 रुपीज इन्वेस्ट किया तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है फॉर 1 ईयर एंड 3 मंथ्स। अब ये देखिए बच्चों, ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या बोला, फॉर 1 ईयर एंड 3 मंथ्स। ठीक है ना, तो टाइम कितना है, 1 ईयर 3 मंथ्स एट 8 होल 1/2% पर एनम। ये देखिए रेट दिया हुआ आपको, 8 1/2 रेट है ये, पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। तो यहां देखिए इसने बोला कंपाउंडेड एनुअली, यानी कि बच्चों फॉर्मूला तो हम लोग वही वाला यूज करेंगे, कौन सा, कंपाउंडेड एनुअली वाला। कंपाउंडेड एनुअली वाला फॉर्मूला क्या होता था अमाउंट का, याद करिए, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल इन द ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर एन, और एन क्या होता था, नंबर ऑफ ईयर्स होते थे यहाँ पर। ठीक है ना, अब ध्यान दो जरा, यहाँ पर देखिए एन क्या होता था, टाइम पीरियड, यानी कि नंबर ऑफ ईयर्स। अब यहाँ पर जो टाइम पीरियड है वो कितना है, देखो जरा, ये जो टाइम पीरियड है, देखो प्रिंसिपल तो आपको साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, मैं यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ। प्रिंसिपल तो आपको साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, ₹10,000 है। ठीक है, मान गया आपकी बात, ठीक, ये 10,000 है। उसके बाद रेट भी आपको साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, कितना है, 8 होल 1/2, 8 होल 1/2% है। इसको अगर आप सॉल्व करोगे क्या हो जाएगा, 2 × 8 कितना होता है, 16, और 16 + 1 17, तो 17/2% क्या है, रेट है। चलो ये भी बात समझ में आती है, आर की वैल्यू भी पता चल गई। ठीक है ना, लेकिन बच्चों यहाँ जो टाइम पीरियड है उसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए, टाइम पीरियड कैसे निकालोगे। तो ये जो टाइम पीरियड है, यानी कि जो एन की वैल्यू है वो कितनी है, यहाँ पे देखिए 1 ईयर एंड 3 मंथ्स। अब इसका क्या मतलब है, यानी कि 1 ईयर तो है, 1 ईयर के साथ साथ प्लस 3 मंथ्स भी है, 1 ईयर प्लस 3 मंथ्स है बच्चों यहाँ पर। ठीक, अब देखो इसका यूनिट अलग है, मंथ है, और इसका ईयर है, तो दोनों को ऐसे तो ऐड नहीं कर सकते हो, तो मंथ को हम किस में चेंज कर लेंगे, ईयर्स में। कैसे कर लोगे सर, कैसे कर लोगे, 3 मंथ में कितने ईयर होते हैं, 1/4, कैसे निकाला सर, तो ऐसे निकाला सर। देखिए 12 मंथ्स में कितने ईयर होते हैं बताइए, यूनिटरी मेथड से निकाल लीजिए। 12 मंथ्स में 1 ईयर होते हैं। ठीक, तो अगर 1 मंथ में कितने ईयर हैं, ये अगर मैं आपसे पूछूं तो 1 मंथ में कितने ईयर होंगे, 1, और ये 12 आके इधर डिवाइड लगा देगा, 1/12 ईयर। ठीक, लेकिन मुझको ये पता करना है कि 3 मंथ्स में कितने ईयर होंगे। ठीक, तो मैं क्या करूंगा, 1 मंथ में 1/12 ईयर, सो 3 मंथ में कितना हो जाएगा, 3 मंथ्स में इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी कि 3 इंटू 1/12, यानी कि हो जाएगा 3 इंटू 1 3 अपॉन में 12 ईयर्स, 3 1 3 3 4 यानी कितना आ जाएगा, 1/4 ईयर्स। इस तरीके से बच्चों मंथ्स को हम किस में चेंज करते हैं, ईयर्स में। कुछ नहीं करना है, जितने मंथ्स हैं उसको 12 से डिवाइड कर दो, 3 मंथ्स हैं 12 से डिवाइड कर दो, हमेशा 3 डिवाइडेड बाय 12 कर दो। 4 मंथ्स बोलता तो 4 डिवाइडेड बाय 12 करते, 5 मंथ बोलता 5 डिवाइडेड बाय 12 कर देते, तो आंसर ईयर्स में आ जाता है। यानी कि नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा हमारे पास, एन की वैल्यू हो जाएगी 1 ईयर और प्लस 3 मंथ्स का मतलब हो गया 1/4 ईयर्स। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया। अब सुनिए, ये भी ईयर्स में, ये भी ईयर्स में ऐड कर सकते हो, यानी कि हो जाएगा 1 और प्लस 1/4। अब सुनो, 1 + 1/4 ईयर्स। ठीक, इस चीज को ऐसे भी लिखा जाता है, कैसे, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 होल 1/4 ईयर्स। दोनों का एक ही मतलब होता है, याद रखिएगा बच्चों। ठीक, दोनों का एक ही मतलब होता है, 1 ईयर एंड 1/4 ईयर, 1 ईयर प्लस 1/4 ईयर। इसको हम 1 होल 1/4 भी लिखते हैं, क्योंकि इसको सॉल्व करोगे 4 × 1 4, 4 + 1 5, 5/4 आ जाएगा। इसको भी 4 × 1 4 + 1 5, 5/4। ठीक, तो ऐसा लिखो, ऐसा लिखो, बात क्या है, सेम है। तो ये आ गई आपकी एन की वैल्यू। पहले इतना कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए, फिर क्या कॉन्सेप्ट लगेगा वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक, यहाँ से देखिए एन की वैल्यू भी आ गई आपकी। एन कितना आ गया, 1 होल 1/4 ईयर्स, यानी कि इसका मतलब होता है 1 + 1/4 ईयर, यानी कि 1 ईयर, और उसके बाद 1 ईयर तो है ही, फिर 1/4 ईयर और है यहाँ पर। ठीक, पहले 1 साल तक आपको ब्याज मिलेगा, मतलब 1 साल का ब्याज, और प्लस नेक्स्ट 1/4 ईयर का ब्याज। ठीक, चलो, ब्याज का मतलब है इंटरेस्ट भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है ना, नोट कर लीजिए इसको, इतना नोट कर लिया है। चलो अब देखो, अब मैं आपको बताता हूँ करना क्या है, इतना आप लोगों ने कर लिया होगा। ठीक,
अब देखो, मान लो कि यहां पर बच्चों में लाके सारी वैल्यूज को रखता हूं, ठीक। पी की वैल्यू मैंने रख दी कितनी, 10,000, ठीक है भाई। पी की वैल्यू मैंने 10,000 रख दी, फिर 1 प्लस आर की वैल्यू मैं कितनी रखूंगा, आर की वैल्यू 17/2 है। प्लीज ध्यान दें, कंपाउंडेड एनुअली बोला है तो जितना आर दिया डायरेक्ट रख देंगे, ठीक। 8 होल 1/2 का मतलब 17/2, तो आर की जगह क्या रखोगे आप, 17/2 और अपॉन में 100 है। प्लीज ध्यान दें बच्चे, आर की जगह 17/2 रखा, ठीक, अपॉन में 100 है। आर की जगह 17/2 अपॉन में 100 है। और यहाँ पावर कितनी है, पावर n है। अब n की जगह आप क्या लिखोगे, 1 होल 1/4। लो भाई फंस गए चक्कर में, फंस गए चक्कर में। इस पावर को ये फ्रैक्शन में क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि 1 होल 1/4 का मतलब क्या होता है, 4 इंटू 1 4, 4 प्लस 1 5, 5/4 ईयर्स है एक तरीके से, ठीक। अब बताओ, अगर पावर में कहीं 5/4 होगा तो आप सॉल्व कर सकते हो, कभी नहीं। मतलब समझो भाई, मैंने कोई नंबर दिया, मान लो 2.04 की पावर 2, ये तो समझ में आता है कि 2.04 इंटू 2.04 कर दोगे सर। अगर मैं यहाँ पावर 3 कर दूं तो फिर से इंटू में 2.04, लेकिन पावर अगर फ्रैक्शन में कर दूं तब कैसे सॉल्व करोगे। 2.04 की पावर अगर मैं ऐसा कर दूं, 1 होल 1/4, 1 होल 1/4, यानी कि 2.04 की पावर 1 होल 1/4 का मतलब 5/4। बताओ, ऐसी पावर तो नहीं सॉल्व करना सिखाया गया। अब हम यहाँ परेशान हो जाएंगे, यानी कि डायरेक्ट यहाँ पर हम अमाउंट नहीं निकाल सकते हैं। अगर अमाउंट निकल जाता तो अमाउंट निकालने के बाद उसमें से हम प्रिंसिपल माइनस कर देते, ठीक है ना। तो दिए गए 1 होल 1/4 ईयर्स में कितना कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा वो पता चल जाता। नहीं हो पाएगा, अमाउंट ही नहीं निकाल पाओगे आप, ठीक। अब क्या करें, अब तो हम लोग भाई परेशान हो गए। चलो थोड़ा सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो अमाउंट इज इक्वल्स टू, यहाँ आ गया 10,000, ठीक, ब्रैकेट में 1 प्लस ये 2 आके नीचे मल्टीप्लाई करेगा, इतना तो पता होगा ना। 2 आके नीचे मल्टीप्लाई करेगा, 200 हो जाएगा, ऊपर 17, यानी कि 17 अपॉन 200, ठीक। 2 इंटू 100 कितना होता है, 200। तो 17 अपॉन 2 इंटू 100, 200 टू द पावर कितना हो गया, 1 होल 1/4। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया, ऐसा हो गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, देखो मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं यहाँ चालाकी करूंगा। क्या चालाकी करूंगा, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। पहले मैं एक काम करता हूं, ये जो 1 होल 1/4 है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 1 ईयर और प्लस 1/4 ईयर, यानी कि टोटल टाइम कितना है, 1 ईयर तो है, उसके बाद 1/4 ईयर और है, ठीक। यानी कि 1 ईयर 1/4 ईयर का मतलब नेक्स्ट 3 मंथ और 1 साल और नेक्स्ट 3 साल। तो मैं चालाकी क्या करूंगा, मैं सोच रहा हूं कि भाई मैंने बैंक में पैसा रखा अपना, ठीक, कितना, 10,000 रुपए, ठीक। मैं सोच रहा हूं कि एक काम करता हूं कि 1 साल का जब एंड होगा, 1 ईयर का जब एंड होगा, तो कितना अमाउंट बन रहा है पहले वो निकाल लेता हूं, और 1 साल के एंड में मुझे कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा वो मैं निकाल लेता हूं, ठीक। करेक्ट। सुनिएगा, मैं आपको पहले निकाल के दिखाता हूं, बहुत तसल्ली से देखना। मैंने कहा कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल कैलकुलेट, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल, या वी विल कैलकुलेट we will calculate amount, we will calculate amount, we will calculate amount at the end of 1 ईयर। 1 साल के एंड में मेरे को कितना अमाउंट मिलेगा वो मैं निकाल लेता हूं पहले तो, ठीक है ना। चलो, सो यहां पर 1 साल के एंड में अगर आपको अमाउंट निकालना है, सो अमाउंट इज इक्वल्स टू पी इन द ब्रैकेट 1 प्लस आर बाय 100 टू द पावर क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, ठीक। अब 1 साल के एंड में निकाल रहे हो तो एन की वैल्यू 1 रखोगे, 1 ईयर, ठीक है स्टूडेंट्स। ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक। अभी हम क्या चालाकी कर रहे हैं पता है, हम चालाकी ये कर रहे हैं कि 1 साल में कितना अमाउंट मिलेगा हमें वो हम निकाल लेंगे। तो मेरे अकाउंट में जितना हो जाएगा अमाउंट 1 साल के एंड में, उसके ऊपर नेक्स्ट 1/4 ईयर के लिए इंटरेस्ट मिलेगा मुझे। करके दिखाता हूं, देखो परेशान ना हो, करके दिखाता हूं। यहां से पहले अमाउंट निकाल लो। सो अमाउंट इज इक्वल्स टू पी कितना है, पी कितना है आपका 10,000, तो पी में रखूंगा यहाँ 10,000 इन द ब्रैकेट 1 प्लस, ठीक है, रेट कितना है आपका, आर कितना था आपका, आर तो वही रहेगा ना क्योंकि कंपाउंडेड एनुअली है, तो 17/2, ठीक। तो 17/2 अपॉन में 100 और पावर में एन की जगह कितना आ जाएगा, 1। अब पावर में 1 है, 1 लिखो चाहे ना लिखो फर्क पड़ता नहीं है। तो यहाँ से अमाउंट आ जाएगा कितना, 10,000 ब्रैकेट में 1 प्लस, अब ध्यान दो बच्चों ये 2 आएगा नीचे तो क्या हो जाएगा 17/200 टू द पावर 1। पावर देखो किसी भी क्वांटिटी में पावर 1 लगी उसका कोई मतलब नहीं होता, तो 1 आप हटा भी सकते हो यहाँ से, ठीक। चलो अब हम देखेंगे कि इसको किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। चलो यहाँ से आ जाओ। सो अमाउंट एट द एंड ऑफ 1 ईयर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा यहाँ से 10,000
इन द ब्रैकेट 1 प्लस क्या था बच्चों, देखिए जाके यहाँ पर 17/200 था, ठीक। तो 17/200 टू द पावर में कुछ नहीं, 1 था, उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक। अब यहाँ से हो जाएगा आपके पास 10,000। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे, ठीक। तो इसको आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो, 1 को ऐसे ही रहने दो, इसको आपको मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। किसको? 17/200 को सॉल्व कर लो। कैसे करोगे सर? ऐसे करेंगे सर, देखिए 17/200 को 2 × 100 लिख दिया, सही है? नहीं लिख सकते हो 17/200 को 17/2 × 100, क्योंकि 2 × 100 200 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लो, जो आंसर आएगा उसको 100 से डिवाइड कर देना। अब बताओ 17/2 कितना होता है? 8.5 होता है, ठीक। ये सुनो, और अपॉन में 100। अरे भाई 17/2 बेटा कितना होगा? 8.5 ही तो होगा, ठीक। तो 17/2 की जगह 8.5 और अपॉन में 100 है। अब इसको सॉल्व कर लो, कितना आएगा? ये देखिए 8.5 को अगर आप 100 से डिवाइड लगाओगे, ठीक, तो 8 के पहले कोई नंबर नहीं, तो यहाँ 0 मानेंगे और यहाँ भी 0 मानेंगे, और ये डेसिमल 2 प्लेस लेफ्ट में आ जाएगा, क्योंकि नीचे 2 0 हैं, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा 0.085, ठीक, 0.085। ये डेसिमल यहाँ आ जाएगा 0 और 0 के बीच में, ठीक। तो इस तरीके से, यानी कि कहने का मतलब है 17/200 कितना आ गया? 0.085, ठीक। लिख दीजिए यहाँ पर, तो 17/200, ये जो 17/200 है इसकी जगह आप क्या लिखोगे? 0.085 लिख दोगे, ठीक। अब यहां से हो जाएगा आपके पास 10,000। अब ध्यान दो, 1 में 0.085 को ऐड करोगे तो 1 का मतलब क्या होता है? 1.000 होता है। 1 को 1.000 लिख सकते हो, और इसमें हमको ऐड करना है क्या? 0.085। चलिए ऐड करते हैं, ठीक। 5 + 0 5, 8 + 0 8, 0 + 0 0, डेसिमल के नीचे डेसिमल, 1 + 0 1, तो कितना आ गया? 1.085, ठीक। तो यहां देखिए ब्रैकेट में कितना आ गया? 1 पॉइंट, इन दोनों को ऐड करके 1.085 आ गया। अब सुनो, इसके बीच में कुछ नहीं लगा, तो मल्टीप्लीकेशन का साइन, ओके। अब यहां से क्या आ जाएगा? 10,000 इंटू में 1.085, ओके स्टूडेंट्स, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है। यहां से पॉइंट हटा दोगे, 1 2 3 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाए तो नीचे 1 2 3 0 और फिर 1000 आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए बच्चों 1000 आ जाएगा, और ये 30 से 30 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 10 इंटू में यहाँ बचेगा क्या? 1085, ओके स्टूडेंट्स, और नीचे बचेगा 1। 1 का कोई मतलब है नहीं नीचे, क्योंकि किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करोगे उतना ही आ जाएगा, ठीक। किया गया। अब इसको सॉल्व करोगे, 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो मिलेगा 10,850 रुपीस। यानी कि बच्चों एक साल के एंड में मेरे को कितना अमाउंट मिलेगा? 10,850। यानी कि मेरे अकाउंट में अब कितना रुपया हो गया? मैं हूं यहां, ठीक, मैं हूं भाई, मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट मिला है, ठीक, मतलब मुझे अमाउंट मिला है, ये मैं हूं, ये मेरा बैंक अकाउंट है। और एट द एंड ऑफ 1 ईयर, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, एट द एंड ऑफ 1 ईयर, ठीक, एन की वैल्यू 1 रखी थी, 1 ईयर के एंड में ये मेरा बैंक है, ये मेरे बैंक अकाउंट में। अब बताओ मेरे अकाउंट में कितना रुपया हो गया? 10,000 रुपये मैंने जमा किए थे, ठीक, मैंने 10,000 रुपये 10,000 जमा किए थे, लेकिन अब मेरे को कितना अमाउंट मिल रहा है? 10,850। ज्यादा मिल रहा है, मतलब मुझे कुछ इंटरेस्ट भी मिल रहा है यहाँ पर। तो इंटरेस्ट मुझे कितना मिल रहा है? क्या मैं निकाल लूं? सुन लो, चलो निकाल ही लेते हैं, है ना। इंटरेस्ट कितना मिल रहा है भाई? अगर मैं आपसे पूछूं कि एट द एंड ऑफ 1 ईयर, एट द एंड ऑफ 1 ईयर कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिला मुझे? कंपाउंड इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 1 ईयर कितना मिला बताओ? अभी मेरे अकाउंट में कितना है? अकाउंट में मैं लिख देता हूं, मेरे अकाउंट में है भैया 10,850 रुपए, 10,850 रुपीज, ये मेरे अकाउंट में है, ठीक। तो अभी मेरे अकाउंट में कितना रुपए है? 10,850, और माइनस करूंगा इसमें से जितना मैंने जमा किया था, कितना? 10,000, ठीक। तो मुझे इंटरेस्ट कितना मिला? जितना मेरे अकाउंट में माइनस जितना मैंने जमा किया था, मतलब अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो कितना आ जाएगा? रुपीज 8,050, सॉरी 850, रुपीज 850, ओके स्टूडेंट्स। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, दो बातें बोलूंगा। पहली, एक साल के एंड में मेरे अकाउंट में कितना है? इतना है, ये मेरे अकाउंट में रखा है भाई, हाँ 10,000 रुपये जमा किया था बैंक ने मुझे, एक साल के एंड में 10,850 रुपये देगा, मेरे अकाउंट में इतना हो गया। एक साल के एंड में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिला मुझे? 850 रुपए का, ठीक। लेकिन क्या टाइम पीरियड खत्म हो गया है? नहीं सर, अभी 1/4 ईयर बचा हुआ है,
टोटल टाइम कितना था 1 ईयर प्लस 1/4 ईयर, यानी कि 1/4 ईयर के लिए इंटरेस्ट अभी निकालना बचा हुआ है। उन्होंने हमसे ये पूछा है क्वेश्चन, आप देखिए कह रहा है कि फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट पेड। तो अभी तो कंपाउंड इंटरेस्ट पेड मतलब जो भी बैंक ने मुझे दिया होगा, मैंने बैंक को दिया होगा, मैंने उधार लिया होगा तो मैं दूंगा, और मैंने अगर अपने पैसे बैंक के पास रखे होंगे तो बैंक मुझे देगा, जो भी है। कंपाउंड इंटरेस्ट अभी मैंने 1 साल के एंड में कितना पे किया जाएगा वो अभी निकाला है। अभी 1/4 ईयर बचा हुआ है, नेक्स्ट 3 मंथ्स अभी बचे हुए हैं, तो नेक्स्ट 3 मंथ का भी तो निकालो इंटरेस्ट। और नेक्स्ट 3 मंथ का इंटरेस्ट जितना भी आएगा, जितना भी कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा या सिंपल इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि इंटरेस्ट तो इंटरेस्ट होता है, ठीक है ना, सुन लो ही पता चलेगा। नेक्स्ट 1/4 ईयर का जितना भी इंटरेस्ट आएगा उसको उठा के मैं इसमें ऐड कर दूंगा इस कंपाउंड इंटरेस्ट में, तो मेरे को टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट पता चल जाएगा। समझो, अब देखो अभी पता चलेगा, रुक जाइए। ध्यान से चेक करना, अब मैं निकालने जा रहा हूं क्या, इंटरेस्ट 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 फॉर नेक्स्ट 1/4 ईयर्स। नेक्स्ट 1/4 ईयर्स में मुझे कितना इंटरेस्ट मिलेगा, उसके लिए ये खास बात है। फॉर नेक्स्ट 1/4 ईयर्स, ध्यान से सुनना मेरी बात, फॉर नेक्स्ट यहीं पे सारा गेम है क्वेश्चन का। फॉर नेक्स्ट 1/4 ईयर, नेक्स्ट 1/4 ईयर्स के लिए प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, यही आपको क्वेश्चन में सीखना है बस। नेक्स्ट 1/4 ईयर के लिए प्रिंसिपल क्या 10,000 हो जाएगा जो स्टार्टिंग में लेके चले थे, ना 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 ना, आप क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन कर रहे हो, और मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया था जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन करते हैं तो भैया आपके अकाउंट में जितना होता है उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलता है, यानी कि अब प्रिंसिपल हमको क्या लेना होगा, इतना 10,850, बस यही गेम है इस क्वेश्चन में, और कुछ नहीं करना है, ठीक। तो अब हमारा प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 10,850। सुन लो, कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन में आप प्लीज हमारी वीडियो देखो अगर आपके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है। हमने आपको पढ़ाया था कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या अंतर होता है। सिंपल इंटरेस्ट हर एक बार जो आपने जमा किया था उसी के ऊपर मिलता है। स्टार्टिंग में एक बार 10,000 रुपए जमा कर दिया तो 10,000 रुपए ही आपको हर साल ब्याज मिलेगा, 10,000 ही उसका प्रिंसिपल होगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि आपके अकाउंट में जितना है उसके ऊपर ब्याज मिलता है आपको, वो एज अ प्रिंसिपल अमाउंट बिहेव करेगा। ओके, तो यहाँ प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो जाएगा, ₹10,850, ठीक। और टाइम कितना रखेंगे हम लोग, टाइम रखेंगे ईयर्स में 1/4 ईयर्स, ठीक। ओके, और रेट कितना हो जाएगा, रेट तो कंपाउंडेड एनुअली आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था, कितना जाके देख लीजिए, रेट कितना था 17/2%, ठीक। तो रेट आप रखोगे 17/2%, रेट तो आप वही रखोगे, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। अब सुनो, अब यहां पर हम इंटरेस्ट निकालने के लिए सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे। अब कुछ लोग परेशान हो गए होंगे, बोलेंगे क्वेश्चन तो कर रहे हो कंपाउंड इंटरेस्ट वाला, सिंपल इंटरेस्ट का क्यों लगा रहे हो। भाई मेरी बात ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो मेरी बात, अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाओगे, ठीक, बता रहा हूं समझो, लगा दो, मैं मना नहीं कर रहा हूं। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाने के लिए मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट तो नहीं, अमाउंट का फॉर्मूला अगर आप लगाओ, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे, पता क्या सोच रहे होंगे, बोलेंगे सर आप एक काम करो ना, 1/4 ईयर के लिए अमाउंट निकाल लो और अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर देना। भैया सुनो, प्रॉब्लम तो वही आएगी ना कि अगर आप अमाउंट निकालोगे तो पावर में इस बार कितना रखना पड़ेगा 1/4 ईयर, और 1/4 पावर में होगा तो सॉल्व नहीं होगा। तो अब आप खुद दिमाग लगाओ, नेक्स्ट 1/4 ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट निकालो ना। क्यों सर, क्योंकि सर हमारे अकाउंट में इतना है, इस पे ही तो इंटरेस्ट मिलेगा। कौन से रेट से, 17/2% के रेट से। अरे बस मिलेगा तो इंटरेस्ट ही ना इस रेट से आपको नेक्स्ट 1/4 ईयर के लिए। अब सिंपल मिले कंपाउंड, उससे आपको क्या मतलब, भाई इंटरेस्ट इंटरेस्ट होता है, ब्याज ब्याज होता है, ठीक है। 1/4 ईयर के लिए आप सिंपल इंटरेस्ट निकालोगे ना, ऑब्वियसली निकाल लो, क्योंकि इतने अमाउंट पे आपको 17/2% के रेट से आपको ब्याज मिलेगा, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का यहाँ कोई लफड़ा नहीं है, आप निकाल रहे हो सिंपल इंटरेस्ट ही, लेकिन मिलेगा आपको कंपाउंड इंटरेस्ट ही, भाई 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 भाई, क्योंकि आपके बैंक में जो है अमाउंट, इस पे आपको ब्याज मिल रहा है, इसको मैंने प्रिंसिपल माना है, इस पे आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, ये बात आप समझो। तो कंपाउंड ही तो मिल रहा है, जो आपने 10,000 जमा किया था उस पर थोड़ी ना मिल रहा है, आपका ही फायदा है, इसी पे तो मिल रहा है। तो इसीलिए मैंने प्रिंसिपल को ये लिया। आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई होगी, ठीक। सो यहां से हम सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या हो जाएगा, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ठीक। और यहां से आएगी वैल्यू बच्चों कितनी, P की जगह आप कितना रखोगे, ठीक ठीक, P की जगह रखोगे आप कितना 10,850 इंटू आर की जगह कितना रखोगे
17/2 और इनटू में t की जगह कितना रखोगे 1/4 ईयर्स और होल डिवाइडेड बाय 100। ठीक, इसको अब हमें सॉल्व करना है। ठीक, और जितना भी इंटरेस्ट यहाँ सिंपल इंटरेस्ट आएगा इस सिंपल इंटरेस्ट को उठाकर 850 में ऐड कर देंगे, क्योंकि स्टार्टिंग के 1 ईयर में यानी कि एट द एंड ऑफ 1 ईयर तो आपको इतना इंटरेस्ट मिला और नेक्स्ट 1/4 ईयर में इतना इंटरेस्ट मिलेगा। भी जो आंसर आएगा दोनों को ऐड कर दो तो पता चल जाएगा 1/4 ईयर में कितना इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक, क्योंकि जब ये वाला कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला तब तो हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया था, अमाउंट वाला, कंपाउंडेड एनुअली वाला। मतलब ये तो कंपाउंड इंटरेस्ट है पक्का और ये भी कंपाउंड इंटरेस्ट है नेक्स्ट 1/4 ईयर के लिए पक्का, क्योंकि ये ब्याज मिला है मुझे ये वाले अमाउंट पे, ये वो वाले प्रिंसिपल पे नहीं मिला है, ये वाले पे मिला जो मेरे अकाउंट में है रुपीस, यानी कि कंपाउंडेड तो है ये पक्का। तो ये भी कंपाउंडेड ही निकल रहा है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। सो यहां से हो गया SI फॉर नेक्स्ट SI फॉर नेक्स्ट 1/4 ईयर्स इज इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T। फिर से रख के दिखा दे रहा हूँ भाई एक बार, अपॉन में 100। ओके, सो P की जगह कितना था 10,850 रुपये है ना, 10,850 इंटू R की जगह था 17/2 इंटू में टाइम कितना था 1/4 ईयर्स अपॉन में 100। ठीक, कैसे सॉल्व करोगे सर, आइए दिखाते हैं आपको कैसे सॉल्व करेंगे। 10850 इंटू, अब देखो ये 2 उतर के नीचे आ जाएगा। ठीक, तो 2 जब नीचे आएगा तो 100 में मल्टीप्लाई करेगा, अरे ये 2 नीचे आके 100 में मल्टीप्लाई करेगा सर, इंटू 1 ऊपर ऐसे ही रहेगा और 4 उतर के नीचे आके 100 में मल्टीप्लाई कर देगा, ये लीजिए। ठीक, अब इसको सॉल्व करो सर, करते हैं सर सॉल्व। एक 0 से एक 0 कट जाएगा ये वाला। ठीक, 1 0 से 1 0 कट गया। उसके बाद यहाँ से आ गया क्या, मैं आपको डिवाइड करके दिखा दूँ यहीं से बच्चों। चलो मैं आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, एक काम करते हैं, सुनो। ओके 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 ओके, देखो 1085 इंटू 17 इंटू 1 17 और अपॉन में, थोड़ा ध्यान देंगे बच्चे, थोड़ा ध्यान देंगे, 2 4 8 होता है, यस सर होता तो है, और अपॉन में कितना है 10 है, ये 10 बचा ना, 1 और 0 10। ठीक, ओके, अब एक काम कर रहे हैं पता है, इन दोनों को साथ साथ सॉल्व कर लेते हैं और इन दोनों को साथ साथ जो आंसर आएगा मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब समझो सर 1085 डिवाइडेड बाय 8 कर लो, इंटू में 17/10 कर लो, क्या ही फर्क पड़ेगा, क्या ही फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं पड़ेगा। ठीक, तो आओ मैं इसको आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। ठीक, यहां से हो जाएगा, देखो पहले 1085 को 8 से डिवाइड कर दो और डेसिमल में ले आओ आंसर। ठीक, तो 1085 डिवाइडेड बाय 8, चलो करते हैं, 8 1 जा 8, 10 माइनस 8 होता है 2, 8 कॉपी कर लेंगे, 8 3 जा होता है कितना 24, 8 माइनस 4 4 और यहाँ से 5 कॉपी कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ 8 6 जा होता है 48, तो 8 5 जा हो जाएगा 40, तो 8 5 जा कितना हो गया 40 हो गया, 5 माइनस 0 5। अब हम यहाँ डेसिमल लगा देंगे और 0 बढ़ा लेंगे और 6 जा कितना होता है 48 और यहाँ 2 बचेगा डेसिमल की हेल्प से 0 और 2 जा कितना हो जाएगा यहाँ पर 16। ठीक है, 8 2 जा कितना होता है 16, तो यहाँ आएगा 16। अब 20 माइनस 16 कितना होता है 4, तो यहाँ बचा 4, जगह है नहीं, जगह नहीं है, ध्यान से चेक करिएगा, नीचे रिमाइंडर कितना बचा है 4। ठीक है, तो यहाँ कॉपी कर ले रहा हूँ मैं, 4 बचा था, ये रिमाइंडर यहाँ कॉपी कर लिया 4, फिर डेसिमल की हेल्प से 0 लोगे। अब 5 जा कितना होता है 8 5 जा कितना होता है 40, ये लो रिमाइंडर आ गया 0। ठीक, नाउ तो जब हमने 1085 को 8 से डिवाइड किया, ठीक है स्टूडेंट्स, तो कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा कितना आपका, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, ये आ गया 135.625 और प्लस में, प्लस नहीं है, आई एम वेरी सॉरी, इनटू है, प्लस नहीं है भाई, इनटू है। ओके, ठीक, यहाँ इनटू है, इनटू में, अब एक बार बताओ बच्चों, इनटू में 17/10 कितना हो जाएगा 1.7, इतना तो पता होगा भाई, 17 को 10 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा 1.7। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, जो भी होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, ओके चलो, तो इसको अब हम सॉल्व करते हैं। ठीक, चलो, सो आइए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ये कैलकुलेशंस आप एक बार देख लीजिए, देख लीजिए वीडियो पॉज करके बच्चों, देख लीजिए, देख लिया। चलो अब यहाँ पे मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। ठीक, चलो आ जाओ, 135.625
625। ओके स्टूडेंट्स, इसको मल्टीप्लाई करना है 1.7 से। चलो करते हैं, 1.7 से इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ओके सो 1.7 से चलिए मल्टीप्लाई करिए। चलिए 7 5 ज़ा 35, 3 7 2 ज़ा 14, 14 प्लस 3 17, 1 7 6 ज़ा 42, 42 प्लस 1 43, 4 7 5 ज़ा 35, 35 प्लस 4 39, 3 7 3 ज़ा 21, 21 प्लस 3 24, 2 7 1 ज़ा 7 प्लस 2, यहाँ पे आ गया 9। ठीक, तो अब इन सबको हटा देते हैं यहाँ से। अब क्या करेंगे, यहाँ क्रॉस लगाएंगे। 1 इंटू 5 इज 5, 1 इंटू 2 इज 2, 1 इंटू 6 इज 6, 1 इंटू 5 इज 5, 1 इंटू 3 इज 3, 1 इंटू 1 इज 1। ओके नाउ 5 7 प्लस 5 12, यहाँ जाएगा 1, 3 प्लस 1 4 प्लस 2 6, 9 प्लस 6 15, 1 जाएगा, 4 प्लस 1 5 प्लस 5 10, 1 जाएगा, 9 प्लस 1 10 प्लस 3 13, 1 जाएगा 2, और पीछे से 1 डिजिट 2 3 4 डिजिट 1 2 3 4 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा देंगे। कितना आ गया यहाँ से, यहाँ से आ गया आपके पास बच्चों कितना, 230.5625। ठीक, अब इसको राउंड ऑफ करोगे। ठीक, तो इसको अगर आप राउंड ऑफ करो क्या हो जाएगा, 230 पॉइंट, अब लास्ट में 5 या 5 से बड़ा नंबर होता है तो आगे हम 1 ऐड कर देते हैं, यहाँ 1 ऐड कर दो, यहाँ से हो जाएगा 5 6 और 2 प्लस 1 3 हो जाएगा। ठीक, फिर क्या करेंगे यहाँ से 230 पॉइंट, अब लास्ट में क्या है 3 जो कि 5 से छोटा है, तो यहाँ कुछ भी नहीं करेंगे, 5 6 आ जाएगा बस इस तरीके से। तो ₹230.56। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट 1/4 ईयर के लिए कितना आ गया इंटरेस्ट, ये आ गया। ठीक है, सो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, टोटल नेक्स्ट पेज पे करता हूँ भाई, नेक्स्ट पेज पे कर देता हूँ, पहले इतना नोट कर लो, नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, इतना नोट कर लिया। चलो, सो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट, टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट, टोटल CI एट द एंड ऑफ 1/4 ईयर्स, मतलब कि 1 ईयर और 3 मंथ्स के बाद कितना हो जाएगा, तो जवाब है एट द एंड ऑफ 1 ईयर कितना आया था 850। ठीक, सो 850 एंड प्लस, और अभी अभी नेक्स्ट 1/4 ईयर के लिए कितना आया है, नेक्स्ट 1/4 ईयर के लिए आया 230.56। ओके, सो प्लस 230.56, दोनों को ऐड कर दो, जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर होगा। सो 850 को आप क्या लिखोगे, 850 को आप 850.00 लिख सकते हो, और उसके नीचे हम लिखेंगे 230.56, दोनों को ऐड कर दीजिए, 6 + 0 6, 5 + 0 5, और डेसिमल के नीचे डेसिमल, 0 + 0 0, 5 + 3 8, और 8 + 2 10। ओके स्टूडेंट्स, तो ये देखिए, ठीक, यहाँ से आ गया 1080 पॉइंट रुपीज, कितना आ गया 1080.56। ओके, तो ये आपका क्या आ गया, CI टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट, ये आपका आ चुका है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए NCERT बुक से आंसर भी चेक कर लेते हैं बच्चों, लगे हाथ, बिल्कुल सही आंसर है बच्चों 1080.56। ओके, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को हैंडल करोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आप एक बार देख भी सकते हो। ठीक, ये आपका फर्स्ट पेज है, ये आपका फर्स्ट पेज है स्टूडेंट्स। ठीक, ये आपका सेकंड पेज है। ओके, ये आपका सेकंड पेज है, और ये है आपका थर्ड पेज। ठीक, ओके, और ये है आपका फोर्थ पेज। ठीक है स्टूडेंट्स, जहां हमने फाइनल आंसर यहां किया हुआ है। नाउ स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।